अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। यूक्रेन की जानिब से कितने रशिया के तैयारों को तबाह किया गया है, असल नंबर्स क्या हैं, वह हकीकत सामने आ गई है। वो सवाल आपके सामने रखेंगे, इसका जवाब रखेंगे सामने। और आखिर ये सवाल भी जहन में उभर रहा है सभी के कि आखिर इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव जहाज़ रशिया की जानिब से खुली फ़ज़ा में क्यों रखे गए थे, जिसे बड़ी आसानी के साथ टारगेट कर लिया गया। इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे आज के इस व्लॉग में। फिर उसके साथ साथ तीसरा और चौथा जो बुनियादी सवाल, जो कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्या रशिया मुकम्मल फुल स्केल वॉर मुसल्लत करने जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, इस पर बात करेंगे। और इस पूरे मंजरनामे में बरतानिया की क़यादत तो बहुत शोर मचा रही है, बहुत हिमायत का इजहार कर रही है यूक्रेन के साथ, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस सारे मंजरनामे के ऊपर खामोश हैं। उनकी खामोशी पुतिन के लिए क्या पैगाम है? ये तमाम वो सवालात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में हम शामिल करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। पहला सवाल क्या है कि रूस के कितने तैयारे तबाह हुए हैं? 48 घंटे जैसा कि मैंने कहा कि इस ऑपरेशन को हो चुके हैं, तो अब हकीकत मज़ीद आया होती हुई आपको नज़र आ रही है। रशिया का ये कहना है कि उसके इस ऑपरेशन में 6 तैयारे तबाह हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, रशिया ने उनके नाम भी बता दिए। रशिया के मुताबिक 2 Tu-95 मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुए हैं, 3 को जुज़वी तौर के ऊपर नुकसान पहुंचा है और एक कदर जो ट्रांसपोर्ट तैयारा था वो तबाह हुआ है। ये टोटल 6 का नंबर रशिया की जानिब से दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है, मगरबी मीडिया तो 40 बता रहा है, यूक्रेन 40 बता रहा है, तो रशिया 6 बता रहा है। अब इसकी एक वजह है, ये याद रखिएगा कि मगरबी मीडिया या मगरबी दुनिया और रशिया का वही ताल्लुक़ है, वही रवाबित हैं जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के हैं। यानी शुरू से ही यहाँ की जो नस्लें हैं या यहाँ का जो बच्चा है, अगर मैं मगरबी दुनिया की बात करूँ तो मगरिब में हर बच्चे को ये पढ़ाया गया है, ये सिखाया गया है और ये कहकर बड़ा किया गया है कि बेटा खाना खा लो वरना रूस आ जाएगा। तो अब आपको ये इस एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आप इस पूरे सिनेरियो को समझ सकते हैं कि मगरबी मीडिया कभी भी गैर जानिबदारी से रशिया की जो असल ख़बर है वो रिपोर्ट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शुरू से ही एक टसलबाजी वाला माहौल आपको नज़र आता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको नज़र आता है। तो इसलिए मगरबी दुनिया के ऊपर आप इसलिए भी एतमाद नहीं कर सकते। रशिया के अंदर की खबर है, रशिया का ये कहना है कि मगरबी दुनिया अगर ये क्लेम कर रही है तो फिर वो बताए, वो सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए बता दे कि कौन कौन से मॉडल हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जहाज़ हमारे डैमेज हुए हैं तो हमें सबूत दिखा दिए। हमने तो सबूत बता दिए, हमने मॉडल्स के नाम भी बता दिए हैं, कौन कौन से हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो भी बता दिए। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि रशिया की जानिब से ये जदीद यानी जोहरी जो मवाद है वो ले जाने की सलाहियत रखते हैं ये जो फाइटर जेट जिन्हें नुकसान पहुंचा है, Tu-95 की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मालियत की अगर हम बात करें तो एक जो जहाज़ है वो 26.28 मिलियन डॉलर की इसकी लागत जो है या इसकी प्राइस जो है वो बताई जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि रशिया की जानिब से इन्हें खुले आसमान तले रखा गया था? इसकी एक बड़ी और बुनियादी और अहम वजह यह है कि रशिया और अमेरिका के माबैन एक मुआहदा मौजूद है जिसके मुताबिक ऐसे जितने भी जहाज़ हैं जो कि बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, वो अमेरिका भी खुली फ़ज़ाओं में रखेगा ताकि सेटेलाइट इमेजेस से दोनों ममालिक को उनकी नकल व हरकत का पता चल सके। रशिया भी इस मुआहदे का पाबंद है और अमेरिका भी इस मुआहदे का पाबंद है। और इसमें ज़ाहिर है जब अगर ये परवाज़ कर रहे होंगे फिर तो ज़ाहिर नज़रों में आना ही है, लेकिन ये अपने हैंगर में नहीं रखा जाएगा। इन्हें हैंगर मतलब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहकर समझाऊँ आपको कि जैसे गाड़ियों के लिए आपने गैराज बनाया हुआ था, इसी तरह जहाज़ों के लिए, फाइटर जेट के लिए भी उनकी एक स्पेस होती है, एक शेल्टर होता है जहाँ पर इन्हें छुपा कर रखा जाता है। सर्दी गर्मी मौसम के तगय्युरात से बदलने के लिए, महफूज रखने के लिए भी इन्हें रखा जाता है और वैसे भी ताकि किसी की नज़रों में ना आए, सेटेलाइट इमेजेस में ना आए। लेकिन चूँकि रशिया और अमेरिका का मुआहदा है कि आप ऐसे जदीद जो फाइटर जेट हैं वो आप इन्हें हैंगर में नहीं रखेंगे, इन्हें इनके शेल्टर में नहीं रखेंगे बल्कि खुली फ़ज़ा में रखेंगे, तो इसलिए रशिया उस मुआहदे का पाबंद है। और यही वो वजह है कि जो मैंने कल भी वीडियो के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की थी कि जो पर्ल हार्बर वाली जो स्टेटमेंट मैंने दोहराई थी कि ये रशिया का एक पर्ल हार्बर है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बंदरगाह का नाम है अमेरिका की। बिल्कुल है, इससे तो इनकार नहीं है, लेकिन अमेरिका पर्ल हार्बर को एक ऐसे हमले के तौर के ऊपर याद रखता है जो कि धोखे से किया गया है, जिससे मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया था, ये जिससे मुतल्लिक दूर दूर तक कोई ऐसे निशानदेही नहीं थी इन चीज़ों की। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये रशिया का पर्ल हार्बर है, यानी धोखाधड़ी से मारा गया है, क्योंकि रशिया ने तो उस एग्रीमेंट के तहत वो जो अपने
एक्सपेंसिव जो फाइटर जेट थे उन्हें खुली फ़ज़ा में रखा हुआ था। अगर रशिया चाहता, अगर माहदे की पासदारी ना करता तो वो उन्हें हैंगर में या शेल्टर में या छुपा कर भी रख सकता था। तो ये धोखाधड़ी से यूक्रेन ने काम लिया और जिसके ऊपर ये अटैक किया गया। अब तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं और वो ये है कि क्या रूस यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर जंग को मुसल्लत कर सकता है। अब आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि 3 साल से दोनों ममालिक के मबैन जंग जारी है और आप अभी भी कह रहे हैं कि जंग मुसल्लत हो सकती है या नहीं हो सकती। तकनीकी ज़ुबान में जो रशिया और यूक्रेन का जो मामला है, आम रवाज में तो लोग ये कह सकते हैं कि ये जंग हो रही है, मगर ये तकनीकी ज़ुबान में आप इसे जंग नहीं कह सकते। जब आप वॉर स्टडीज़ करते हैं, जब इस तमाम सिनेरियो को पढ़ते हैं, तो आप इनके लिए एक ख़ास एक लफ्ज़ है, वो ये है कि ये फ़ौजी ऑपरेशन है। रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर एक फ़ौजी ऑपरेशन किया जा रहा है। ये मुसल्लत जंग, ये फुल स्केल वार नहीं है। इसके अंदर रशिया के मकासद क्या है, रशिया इसके अंदर इस ऑपरेशन के अंदर ये पैरामीटर्स तय होते हैं कि आपने फ़कत उन चीज़ों को हिट करना है जो आपके रस्ते में रुकावट बन रहे होते हैं, या फिर आपका जो एक लिमिटेड एक टारगेट होता है, आपने उस हद तक रहना होता है। रशिया का यूक्रेन के अंदर क्या टारगेट है? उसका ये टारगेट है कि यूक्रेन के अंदर वो एरियाज़ बिलखसूस जहाँ पर ज़्यादातर रशियन आबादी मुकीम है, रशियन ज़ुबान बोलने वाले हैं, उन एरियाज़ को रशिया के अंदर शामिल करना है। अगर ये तकरीबन जो यूक्रेन का पूरा एरिया है, ज़मीनी रकबे की अगर बात करें, तो इसके जो नंबर्स हमारे पास आते हैं, अगर मैं आपको ये मुसरत मालूमात दे सकूं, तो इसमें जो तकरीबन जो चीज़ आती है, मजमूई तौर पर यूक्रेन का जो रकबा है वो तकरीबन 6 लाख मुरबा किलोमीटर है, और रशिया की जानिब से तकरीबन 1 लाख या 21,000 मुरबा जो किलोमीटर का एरिया है वो रशिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और रशिया का ये कहना है कि यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि रशियन आबादी हैं और इसे हमने अपने साथ मिला लिया। तो रशिया यहाँ तक ही महदूद था और यहाँ तक ही अभी तक महदूद है कि उसने फ़ौजी ऑपरेशन किया है, उसने फुल स्केल वार यूक्रेन के ऊपर नहीं की। लेकिन अब हो सकता है फुल स्केल वार अब हो सकती है दोनों ममालिक के माबैन, और इसमें क्या जौहरी तवानाई का इस्तेमाल कर सकता है रशिया। तो देखिए, रशिया के रूल्स के अंदर ये चीज़ शामिल है कि अगर कोई भी मुल्क उसकी अहम तज़वीराती न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुँचाएगा तो वो फिर रद्दअमल के तौर के ऊपर जौहरी तवानाई का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। लेकिन अब आपको ये भी मालूम है कि यूक्रेन में तो ऑलरेडी रशिया बहुत हद तक कामयाबियां समेट चुका है और यूक्रेन फिर एटमी पावर भी नहीं रखता। तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसे जो कम ताकत रखने वाला जो मुल्क है उसके ऊपर वो अपना सबसे जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट कार्ड है, उसका इस्तेमाल कर सके। हाँ, अलबत्ता जो मिज़ाइल एवनगार्ड या ओरिशनिक मिज़ाइल जिसकी बात हमने पहले लास्ट जो वीडियो में की थी, उसका इस्तेमाल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो ख़ुसूसी तौर के ऊपर अपने टारगेट के ऊपर रखता है, उसमें सिविलियन का नुकसान नहीं होता। अलबत्ता मराकिज़ जो मिलिट्री तनसीबात हैं उन्हें वो मुकम्मल राख का ढेर बना देता है। अब इसके अंदर होने क्या जा रहा है, रशिया के अंदर ये बातें की जा रही हैं, रशियन पार्लियामेंटेरियंस के अंदर ये बात है कि हमें फुल स्केल वार इस तरह से जाना चाहिए कि हमें यूक्रेन की मुकम्मल जो बिजली सप्लाई है इसको बंद कर देना चाहिए, तमाम मिलिट्री तनसीबात को मुकम्मल ख़त्म कर देना चाहिए। हम फ़कत सरहदी एरियाज़ तक महदूद थे, अब हमें अंदर आकर भी बिल्कुल जो मिलिट्री तनसीबात हैं जो ब्लैकआउट कर देना चाहिए, तमाम जो वसाइल हैं यूक्रेन के इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और इसे जो लग रही है सूरत हाल वो यही है कि ज़ेलेंस्की मुमकिन तौर के ऊपर आपको बरतानिया जाते हुए या किसी भी मगरबी मुल्क में जाकर पनाह लेते हुए नज़र आएंगे। और अगर ये फुल स्केल वार रशिया की जानिब से मुसल्लत कर दी गई तो फिर ये याद रखिएगा ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अभी तक का जो स्टेटस है वो फौजी ऑपरेशन है, फुल स्केल वार नहीं है। अगर ये हुई तो ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। रशिया बड़ी आसानी के साथ इन तमाम एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्यों खामोश हैं, जबकि बरतानिया की क़यादत जो है वो बड़ा शोर मचा रही है, यूक्रेन के सदर के साथ इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं। तो आपको ये याद होगा कि ट्रंप का ये नैरेटिव था इलेक्शन के टाइम भी कि जैसे ही मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि यूक्रेन और रशिया की वार को रुकवा दूँगा। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ये जो मेरे ही मुल्क के अंदर जो डीप स्टेट है, इस्टेब्लिशमेंट है, या जिसे आप नेटो का नाम दें, नेटो ने मिलकर, अमेरिकी फ़ौज ने मिलकर, मगरबी ममालिक की फ़ौज के साथ मिलकर जो मैं कोशिशें कर रहा था कि रशिया और यूक्रेन की जंग बंद हो जाए, इन्होंने यानी मेरी इस्टेब्लिशमेंट ने
मिलकर ये प्लान बनाया, मगरबी दुनिया ने मिलकर, और यूक्रेन को मज़ीद मुसल्लह करके उसे आइडियाज़ देकर ये हमला करवा दिया और मेरे इस पूरे नैरेटिव को मुझे सियासी तौर के ऊपर नुकसान पहुँचाया है। यही वजह है कि आपको ट्रंप की जानिब से उस तरह से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा, खामोशी ही नज़र आ रही है। तो अब इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आएगा तो मज़ीद भी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है उससे यही लग रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के इस इक़दाम से खुश नहीं है, क्योंकि ट्रंप की पूरी इलेक्शन की कैंपेन इस बात के ऊपर जुड़ी हुई थी कि मैंने ये जंग रुकवानी है, और ये जंग अब मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ चुकी है। टर्की के अंदर ज़रूर रशिया और यूक्रेन के मुज़ाकरात जारी व सारी हैं, लेकिन अब रशिया को एक बहुत बड़ा जवाज़ भी मिल गया है कि वो इस सूरत हाल को मज़ीद फुल स्केल वार के ऊपर मुंतकिल भी कर सकता है। अब वो करता है या नहीं करता, बातें तो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही होगा इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे आसान अल्फाज में। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।